डेटा पॉइंट्स हैं कैसे? हम बार बार चैलेंज करने जा रहे हैं प्रीवियस ऑल टाइम हाईज को। ये दिखा रहा है क्या कि हम उसको ब्रीच करेंगे? डेटा इस तरह का बन रहा है कि और ऊपर के दायरे खुलने की तैयारी हो रही है? क्या अप्रोच रखे हम लोग निफ्टी पे और इवन निफ्टी बैंक पे? आज तो उसकी मंथली एक्सपायरी भी है। जी बिल्कुल। देखिए आशीष, दरअसल इस हफ्ते से पहले जो लास्ट वीक था उसमें एक सब्सटेंशियल मूव था 500-600 पॉइंट का। अगर आप देखें तो इतने बड़े स्विंग के बाद, 600 पॉइंट के स्विंग के बाद और प्रीवियस हाइज के आसपास थोड़ी सी वॉलेटिलिटी। और एक और चीज़, बाजार कभी कभी ऑप्शन राइटर्स को भी स्कोप देता है। हम एक डायरेक्शनल ट्रेडर हैं, हम लॉन्ग पिक करते हैं, हम शॉर्ट पिक करते हैं, लेकिन बाजार ऑप्शन राइटर्स को भी कभी ना कभी पूरी सीरीज में स्पेस देता है। तो ये समझ लीजिएगा कि 3 दिन से वही स्पेस दे रहा है। इनफैक्ट 4 दिन से, अगर आप 4 दिन से देखें तो स्पेस वही दे रहा है। स्पेस मतलब 25,000 का कॉल राइटर पुट राइटर दोनों अगर आप देखें पैसा कमा रहे हैं। और जब तक ये जोन नहीं कट रहे दोनों ही इंडिसेस पे, निफ्टी बैंक पे, ये जोन इनके हाथ में रहेगा। आज आशीष, आप लोगों की दही हांडी का कमाल है कि रात भर डेटा नहीं आया था, तो पिरामिड्स तो है नहीं आज, ठीक है ना। आज मैं वैसे ही कमेंट्स करूंगा, सिर्फ ऑप्शन स्ट्राइक्स के ओआई स्क्रीन पे विजिबल होंगे। पहले देखते हैं इंस्टीट्यूशनल डेटा को। आपकी स्क्रीन पे आएगा डेटा। 1503 करोड़ रुपए की एफआईज की बाइंग, 604 करोड़ रुपए का अगर आप देखें डीआई इसका सेल था। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईज ने करीब 2058 करोड़ रुपए का बाय किया। 17,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, शॉर्ट कवर किए 11,000 कॉन्ट्रैक्ट। स्टॉक फ्यूचर्स में 4456 करोड़ रुपए की बाइंग। अगेन यहाँ पे 21,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे और 37,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी स्टॉक स्पेसिफिक। तो इंडेक्स की इस तेजी को और आई थिंक बाजार के हायर लेवल्स को सस्टेन करने के पीछे बड़ा कारण है एफआईएस का स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन। अब आते हैं निफ्टी की प्लेसमेंट पे। निफ्टी पे प्लेसमेंट ये कह रही है कि 25,000 का जोन अभी भी स्क्रीन पर रहेगा और 25,000 का पुट राइटर ये इस बात के संकेत दे रहा है। वो करीब करीब 1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई हो गया आशीष वहां पे, और यहीं पे जो कॉल है वो 86 लाख। तो आप समझ लीजिएगा कि एट द मनी कॉल पुट राइटर पैसा कमा रहे हैं और इंडेक्स कहीं नहीं जा रहा है। अप्रोच क्या रहेगी? देखिए अगेन कल की तरह बेस 1 डिफाइंड है, उसके आसपास का कोई डिप मिले तो ही लॉजिकल ट्रेड बनेगा इस जोन में, और वो बेस परसिस्ट करता है करीब करीब 24,936, 940 के जोन में। अगर यहां पे आ जाए, कंसिडरिंग द फैक्ट कि 25,078 एक रेजिस्टेंस है, इस जोन के ट्रेड को पिक करने में फायदा होगा। या तो ये डिप मिले टुवर्ड्स बेस 1, और जो भी ट्रेड पिक करे आप बेस 1 पे उसको चेक करिए 25,078 पे। नहीं निकल रहा है काट लीजिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। या फिर अगर बाजार डिप ना दे और 25,078 की ट्रेजेक्टरी प्लीज रेजिस्टेंस में लेके आइएगा, अगर काटे तो दैट मीन्स निफ्टी प्रिपेयर है अपने आप को एक स्विंग देने के लिए टुवर्ड्स 89, टुवर्ड्स 110 और माइट बी 161, 186। बट उसके लिए 78 के कटने का जरूरी है। बट एज ऑफ नाउ आशीष, ऑप्शन राइटर्स ने ग्रैब कर रखा है। निफ्टी बैंक ने कल बड़ा खूबसूरत ट्रेड दिया। एक समय काफी स्ट्रांग था। हमारी बात क्या हुई थी? डिप टुवर्ड्स बेस 1, 51,010, 50,810 क्या था? ऑप्शन राइटर्स थे प्लस क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस था, ये 200 पॉइंट, और गया वहीं पे डिप लिया और ऑलमोस्ट जो बात की थी सुबह 51,400, 51,500 एक प्रॉफिट टेकिंग जोन होगा, वहीं से कोलैप्स हो गया। अभी भी 51,500 का कॉल राइटर, 51,400 के कॉल राइटर्स लगभग 50 लाख का आउटस्टैंडिंग वाले के बैठे हैं, और यही पुट राइटर्स 51,000 के करीब 35 लाख का आउटस्टैंडिंग वाले के बैठे हैं, और करीब करीब 54 लाख का कंसिडरिंग 51,000 और 50,900। अप्रोच वही रहेगी। यहां भी कल की तरह ही है ट्रेड। बेस 1 ट्रेड को पिक करने का जोन है, और एज ऑफ नाउ मतलब 51,010 और 810, और ऊपर की तरफ वही जोन, वही क्लस्टर 51,400, 51,538 अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने का जोन है। निफ्टी में अच्छा मूव तभी आएगा या फिर जब आप 25,078 को पार कर देंगे, और जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है 51,529 इसके ऊपर सस्टेन करेगा, तभी इस क्लस्टर से बाहर निकलेगा टुवर्ड्स 51,743 एंड 677। आशीष।